नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल सभी शो में हम करेंगे शामिल। कोई भी सवाल आपके पास है स्टॉक स्पेसिफिक तो आप योर मनी इस शो में आके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है। साथ ही आप अपने सवाल हमें फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सीएनबीसी आवाज के चेक करें, वहां पर जाकर अपने सवाल पोस्ट कर दें #आस्कआवाज लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड आशीष भेटी मौजूद हैं। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। क्विकली लेकर आते हैं एक रिकैप। आज का बाजार लोअर लेवल से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही थोड़ी बढ़त लेकर क्लोज हुए। आज के बाजार का मूड बिगाड़ा आईटी ने। आईटी इंडेक्स में साल के सबसे बड़े इंटरडे गिरावट रही। कैसा रहा बाजार का पूरा एक्शन, आशीष चतुर्वेदी समझते हैं। आशीष बताइए। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन देखने को मिला। आप बात करें निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, तो आखिरी एक घंटे में अच्छी तेजी, इनफैक्ट बढ़िया रिकवरी निफ्टी में रही। बैंक निफ्टी तो सुबह से देखे तो स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन इंडेक्स को ड्रैग किया दरअसल आज आईटी स्टॉक्स ने। आईटी स्टॉक्स में जिस प्रकार की बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, इनफैक्ट 4 साल की 19 मई 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स में, जहाँ पर दिन के दौरान 6% से ज़्यादा की गिरावट रही। तो आईटी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। और आप कोई भी आईटी स्टॉक दिन के दौरान देखें, इन्फोसिस, टीसीएस, कोफोर्ज, एलटीआई, माइंट्री, सब के सब में भयंकर गिरावट यहाँ पर आपको नजर आई। लेकिन खबरों के चलते एचएएल यहाँ पर देखें तो एक बड़े ऑर्डर से इसे बाहर कर दिया गया। इसी के चलते एक इम्पैक्ट और बड़े गैप डाउन के साथ यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिली। लगातार गिरावट के बाद जो ईएमएस स्पेस है, यहाँ पर आज आपको थोड़ी सी खरीदारी नजर आई। चाहे आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखें, डिक्सन टेक को देखें या फिर अन्य स्टॉक्स को देखें, इनका जो प्राइस एक्शन है बढ़िया देखने को मिला। और साथ में आप देखें तो बढ़िया बात यह है कि जो ट्रेड डील वाले सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, इनमें लगातार दूसरा दिन है खरीदारी का। आप टेक्सटाइल को देखें, अवंती फीड्स है, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल में है, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज या फिर आप एपेक्स फ्रोजन फूड्स को देखें, इन सभी स्टॉक्स में बढ़िया खरीदारी नजर आई। तो ये रहा पूरा एक क्विक अपडेट मार्केट के एक्शन का। और अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े दिखाते हैं। एफआईज ने लगभग 30 करोड़ की बाइंग की है। डीआईज ने 250 करोड़ की खरीदारी की है। तो ये आंकड़े आज के संस्थागत निवेशकों की ओर से। लेकिन क्या रणनीति अगले सत्र की होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। आशीष बताइए, क्या राय रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, कल तो एक्सुबरेंस था मार्केट में, आज रियल टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस था। और जिस हिसाब से आज आईटी में गिरावट थी, ग्लोबली जो आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स थे, सब में स्टॉक में गिरावट थी। डिस्पाइट ऑफ दैट निफ्टी ने ग्रीन में रेड देने में सफल रहा और 50 पॉइंट तक की बढ़त थी ऑलमोस्ट क्लोजिंग में। तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी भी कायम है। यहाँ पर कोई भी गिरावट में खरीदारी की जा सकती है। नीचे में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 25,650 के करीब का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो निफ्टी के टारगेट है वो 26,100 तक के देखने मिल सकते हैं। अगर मैं वही बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए, यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा देखने मिल रही है कंपेयर टू निफ्टी। और जिस हिसाब से आईसीआईसीआई एचडीएफसी ने आज पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया निफ्टी के साइड में, वो काफ़ी इंप्रेसिव था। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 60,000 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 60,700 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? जी, आरईसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। आज दोनों आरईसी एनपीएफसी दोनों में बहुत अच्छी बाइंग देखने मिली है, तो आरईसी में खरीदारी करके चला जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए, जो टारगेट है इसके वो 390 और 395 तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 375 का रखें। ओके, चलिए, तो ये रही राय आपके लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किन स्टॉक्स में पोजीशंस बनाई जा सकती है। बात करते हैं व्यूअर से। जीएस अरोड़ा हमारे साथ कनेक्टेड हैं नोएडा से सवाल पूछने के लिए। अरोड़ा जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मैं सीएनबीसी का एक रेगुलर व्यूअर हूँ और अक्सर सीएनबीसी आवाज पे जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं उन्हीं के बेसिस पे अपना छोटी मोटी परचेज कर लेता हूँ। अभी मैंने कोचीन शिपयार्ड परचेज कर लिया था जब ये 2150 के आसपास था, गया था 2800 तक। तो मैंने सोचा कि भाई अब ये इतना अच्छा रहेगा, लेकिन अब तो ये इतना नीचे आ गया है। इसके अलावा मेरे पास डीएलएफ है, वो भी इसी तरह से 750 में खरीद लिया, अब वो भी नीचे चल रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा लॉन्ग टर्म का मोटो रहता है, अगर एवरेज करने की सिचुएशन है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ओके,
क्या करना चाहिए फिर इनको? इन्होंने अपने स्टॉक्स का जिक्र किया, एवरेज करने के लिए ये तैयार हैं और डेफिनेटली लॉसेस हैं तो परेशान भी हैं। क्या सलाह? देखिए कोचिन शिपयार्ड 650 रुपये नीचे, सिमिलरली डीएलएफ, बताइए क्या करें इन पोजीशंस में? जी जी देखिए, कोचिन शिपयार्ड की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ थोड़ा सा पेन है और जिस हिसाब से डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला है, वो थोड़ा अलार्मिंग है। एंड ओवरऑल भी स्ट्रक्चर जिस हिसाब से हम सोच रहे थे आफ्टर बजट में एलोकेशन बढ़ने से एक अपसाइड मोमेंटम काफी देखने मिलेगा, वैसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इसीलिए रैली थोड़ी फिजल आउट होते हुए देखने मिली है। कोचिन शिपयार्ड में एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी इन लेवल्स पे। एक स्टॉप लॉस जरूर 1450 का मेंटेन करना चाहिए इन्हें। ऊपर में मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में इन्हें वापस 1700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं डीएलएफ की बात करूँ तो देखिए डीएलएफ का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। कल भी हमने एक तेजी देखी थी यार, आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग डीएलएफ में देखने मिल रहा है। और अपने हाई से, रिसेंट हाई से ऑलमोस्ट 30-35% तक करेक्ट हो चुका है स्टॉक। तो यहाँ पे डीएलएफ में जरूर एवरेजिंग या फ्रेश बाय भी इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंबाइंड स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए 618 का एक मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 720 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए आपके दोनों स्टॉक्स पर। कुंतल ठक्कर अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं अहमदाबाद से सवाल पूछने के लिए। कुंतल, इनका जो सवाल है वो मोइल पर है, माफ कीजिए लाइन पर नहीं है, एसएमएस के थ्रू डिटेल्स भेजी हैं। 333 के भाव पे इन्होंने मोइल के शेयर्स लिए हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें अब इस पोजीशन में। फिलहाल इनके भाव पर ही है तो क्या करें, निकल जाए, रखें? जी देखिए, बने रहने की सलाह है मोबाइल में। पिछले 3-4 दिनों में काफी गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि रिफाइनरीज और रिलेटेड स्टॉक्स में, ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स में एक मोमेंटम अपसाइड में देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे बने रहे, एक स्टॉप लॉस जरूर 315 के करीब का एक मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लग रहा है इन्हें जो टारगेट ध्यान रखना चाहिए वो 370 तक का एक लेवल दिमाग में रखना चाहिए। ओके, बात करेंगे अब अरविंद कुमार से, गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। अरविंद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम नमस्ते। मैडम मेरे पास जेबी मोटो के 100 शेयर्स हैं 682 पे, तो मैम एवरेज कर सकता हूँ या एग्जिट कर लूँ इसमें से? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, एग्जिट करें या होल्ड रखें? जेबी मोटो 682 की बाइंग है। जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है जेबी मोटो। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में भी हमने देखा, और ओवरऑल ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी में वापस एक रिवाइज्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे बने रहे, एक स्टॉप लॉस जरूर इन्हें मेंटेन करना चाहिए, वो है 550 के करीब का। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 650 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं अनिल रावत से। अनिल बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरा 2 स्टॉक पर सवाल है। पहला तो है मैम एक हटको, क्वांटिटी 115 और बाइंग प्राइस है 215 रुपये 55 पैसा। एंड दूसरा है मैम हेमीस्फीयर प्रॉपर्टीज, क्वांटिटी है 96 और बाइंग प्राइस है 156 रुपये 85 पैसे। और मैम मैं इसमें ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इसमें एवरेज कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों डाउन चल रहे हैं और मेरा व्यू नेक्स्ट 6 मंथ के लिए मैम। ओके, 6 मंथ्स का व्यू है, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जैसे इन्होंने बताया अपनी पोजीशंस, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज 156, एक हुडको भी है 215, क्या करना चाहिए? जी देखिए, हुडको का शेयर प्राइस में एक हल्का स्टीप करेक्शन देखने मिला हमें, और अब हमें लग रहा है कि जिस प्राइस पे अभी वापस अवेलेबल है 200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, और इसके इन्हीं लेवल से स्टॉक ने 2 बार बाउंस दिया है। तो यहाँ पे हुडको में पोजीशन जरूर ऐड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 190 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 230 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। अगर मैं हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एवरेज करने की सलाह नहीं है, बट पोजीशन में ये बने रह सकते हैं। 125 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इन्हें। ऊपर में 150 तक के लेवल्स इसमें भी एंटिसिपेट कर सकते हैं। ओके, बात करेंगे अब एके श्रीवास्तव से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं फोन लाइन पर। श्रीवास्तव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास जीएमटीसी लिमिटेड का 200 शेयर है 550 से। अब इसका फ्यूचर क्या है? क्या इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें या निकल जाएं? पूछ लेते हैं क्या सजेशन लॉन्ग टर्म के लिए? जीएमडीसी 550 की बाइंग है। जी देखिए, एकदम बने रहने की सलाह रहेगी इसमें, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है और ये प्रॉफिट में भी है।
सिर्फ इन्हें जो करना है प्रॉफिट को स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके ऊपर लेकर आते रहे और इस जो रैली है उसे राइड करे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 590 के करीब का कैसल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है जिस आपके चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसमें इन्हें 680 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय रही आपके लिए जीएमडीसी पर। अब बात करेंगे कुछ और व्यूअर्स से और एक सवाल पूछने के लिए प्रशांत कुमार झारखंड से कनेक्टेड है। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास टाटा केमिकल के शेयर हैं और ओके, इसका खरीद भाव है 950 रुपये और कैम्स के 500 शेयर है 850 रुपये के। 1 साल का व्यू है मैम। ओके, क्या करना चाहिए कैम्स और टाटा केमिकल्स? टाटा केमिकल्स में 950 की बाइंग है 300 शेयर्स, कैम्स 500 शेयर्स 850 की बाइंग है। आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है प्रशांत जी? यस मैम, अगर बोलिएगा तो एवरेज भी कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? एवरेज भी करने के लिए तैयार हैं? जी देखिए, टाटा केमिकल काफ़ी अच्छी कंपनी है बट पेन में है स्टॉक और कंटिन्यूसली इसमें सेलिंग देखने मिल रही है। एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी टाटा केमिकल में इन लेवल्स पे भी, लेकिन ज़रूर इस पोजीशन को होल्ड करने की सलाह है। नीचे में एक स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 690 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें 800 तक के लेवल से देख सकते हैं। कैम्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर इन्हें यहाँ पोजीशन ऐड करना है तो कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल मार्केट की थीम काफ़ी अच्छे से प्ले हो रही है और बाइंग इंटरेस्ट स्पेस में अभी भी अवेलेबल है। तो कैम्स में पोजीशन इन लेवल्स पे भी ऐड किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 700 का एसएल मेंटेन करे। कैम्प में ऊपर के जो टारगेट है वो 800 तक के इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, बात करेंगे सुभाष से, उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है। सुभाष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास मैम 2 शेयर हैं। जीएसडब्ल्यू इंफ्रा है 250 शेयर है और खरीद प्राइस 274 रुपए है। और दूसरा है मैम डीबी रियल्टी है 50 शेयर 202 की खरीद है मैम। ओके, और आपका व्यू क्या है दोनों शेयर्स में? लॉन्ग टर्म मैम, ऐड करना हो तो ऐड भी कर सकते हैं इसमें। ओके, ऐड भी करने के लिए तैयार हैं। व्यू लॉन्ग टर्म है। डीबी रियल्टी 202, जीएसडब्ल्यू इंफ्रा 274। जी देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास में है स्टॉक और इसमें पोजीशन अगर इन्हें ऐड करना है तो यहाँ पे किया जा सकता है। एक स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 250 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें 300 तक के लेवल्स ये एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर मैं डीबी रियल्टी की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर एक गिरावट देखने मिली थी, थोड़ा सा रिवर्सल जरूर आया चार्ट में। हमारी सलाह रहेगी कि इसमें कोई पुल बैक आता है और उनके भाव के आसपास में आता है तो उसमें से एग्जिट कर लें। ओके, तो ये राय रही आपके लिए दोनों शेयर्स पर। अमित तिवारी हैं अगले व्यू मध्य प्रदेश से सवाल पूछने के लिए। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम ये ट्रेंड है 5210 का 200 शेयर है, इस पे अभी क्या रहा है? आज क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा था। ओके, आपने कौन सा स्टॉक कहा? ट्रेंड। अच्छा, ट्रेंड की आप बात कर रहे हैं। किस भाव पे लिया है आपने? 5210। और ये आपका नजरिया क्या है इसमें? 1 ईयर। ओके, 1 ईयर का व्यू है। क्या सजेशन रहेगा? 5210 की बाइंग है ट्रेंड में। जी देखिए, ओवरऑल जिस हिसाब से मोमेंटम बना है वापस आज एक रिवर्सल देखने मिला है ट्रेंड में काफी दिनों के बाद। आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 5% आता है और एक फर्स्ट पुल बैक जिसे हम बोलते हैं वो साइन यहाँ पे देखने मिला है क्योंकि अदरवाइज स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट आधा हो गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्हें टाइम देना पड़ेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 3800 का मेंटेन करे। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है इसमें 4500 से लेके 4700 तक का जोन देखने मिल सकता है इन्हें, बट 4700 के पास से जब आता है तो एक बार वापस रिव्यू करवा ले इसे। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए ट्रेंड पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और सवाल जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। लेते हैं कुछ सवालों को और पिक करते हैं कुछ सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और एक सवाल हमें मिला है मैसेज के थ्रू मोहित गांधी का। सवाल इन्होंने भेजा है नई दिल्ली से। फोर्स मोटर्स पर 10 शेयर्स है, 18400 की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू है, क्या करें फोर्स मोटर्स में? जी देखिए, काफ़ी स्ट्रेंथ में ये स्टॉक रहा है और वन वे इसमें रैली देखने मिली है। कोई डिप भी आती है तो 20
वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक में ही वहां से वापस एक बाउंस बैक देखने मिलता है और स्ट्रॉन्ग बाइंग इसमें इमर्ज होकर आ रही है हर बार। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए तो 19,000 के आसपास में एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 22,000 तक के लेवल्स इन्हें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। ओके, एक और सवाल लेंगे। सुमित कुमार ने भेजा है पटना से, आईटीसी पर 250 शेयर्स 423 की बाइंग है। जी जी देखिए, आईटीसी ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है बट इनके बहुत से काफ़ी नीचे आ चुका है। बट इन लेवल्स पे हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है आईटीसी। इनफैक्ट आज एक्सटेंड भी हुआ है ये स्टॉक। तो यहाँ पे अगर इन्हें फ्रेश बाइंग करनी है तो भी इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे में जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 300 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में शॉर्ट टर्म में टारगेट इन्हें 340 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, एक सवाल लेंगे राहुल श्रीवास्तव का। इन्होंने सवाल भेजा है हमें, सुजलॉन एनर्जी पर 65 की बाइंग है, 200 शेयर्स हैं। एक है जेपी पावर 25 की बाइंग है, 250 शेयर्स हैं। जी देखिए, सुजलॉन में एक पुल बैक देखने मिला और एक काफ़ी टाइम से गिरावट कंटिन्यूसली देखने मिल रही थी। वीकली चार्ट्स पे भी लोअर लोज के पैटर्न बन रहे थे बट एक फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल देखने मिला है। मुझे लग रहा है शायद ये स्टॉक यहाँ से 54 तक की रैली दिखा सकता है, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। स्टॉप लॉस जो है मेंटेन करना चाहिए, 47 का सेल मेंटेन करें। ठीक है, और जेपी पावर पर क्या राय होगी? 25 की बाइंग है। जी देखिए, जेपी पावर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक में काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। दो आज थोड़ा सा एक रिवर्सल देखने मिला है बट ओवरऑल स्टॉक में प्रेशर है। यहाँ पे एग्जिट कर पुल बैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, बात करते हैं अब एक और व्यूअर की, और इन्होंने सवाल भेजा है भिवंडी से। स्वप्निल हैं हमारे साथ सालुंखे। अदानी पावर पर इनका सवाल है, 153 की बाइंग है, 500 शेयर्स खरीदे हुए हैं। जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है। क्लीन ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिला है। इस हफ्ते में स्टॉक 17% तक अप जंप कर चुका है और क्लीन रिवर्सल इसमें बना है। प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट भी स्ट्रांग है। ऊपर में जो इन्हें टारगेट रखना चाहिए 175 का एक टारगेट रखें। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 145 का एसएल मेंटेन करें। ठीक है, चंदन का सवाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर 4430 की बाइंग है, 300 शेयर्स। आज तो काफी टूटकर बंद हुआ ये, क्या राय रहेगी? जी ये देखिए, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने मिला है जो ऑर्डर में क्वालिफाई नहीं हुए है उसके कारण, और हमें लग रहा है ये शॉर्ट टर्म पेन रह सकता है स्टॉक में। अगर इनका व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है तो होल्ड करने की सलाह है। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 4100 का रखे। ऊपर में हमें लग रहा है 1-2 दिन की गिरावट के बाद इसमें वापस अपवर्ड रैली रिज्यूम होते हुए देखने मिल सकती है और 4500 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, मोहन का सवाल है लखनऊ से, आईटीसी पर 250 शेयर्स हैं, 360 खरीदारी का भाव है। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, तो आईटीसी पर क्या रिकमेंडेशन? जी बने रहने की सलाह रहेगी एब्सोल्युटली। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 300 का मेंटेन करें। शॉर्ट टर्म में 350 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर फ्रेश बाइंग भी करनी है तो इन लेवल्स पे किया जा सकता है। ओके, तो ये सलाह रही आईटीसी पर। अशोक कुमार का एक सवाल लेंगे, नोएडा से भेजा है। ट्राइडेंट पर इन्होंने सवाल भेजा है, 1330 शेयर्स हैं इनके पास ट्राइडेंट के, और जो इनका खरीदारी का भाव है वो 39 रुपीज़ का है। लंबी अवधि का व्यू है, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, बताइए। जी देखिए, ये जितने टेक्सटाइल और पोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स थे यूएस के, उनमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने मिला था बट डील के कारण में एक वापस रिवाइवल या एक वापस पुल बैक देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है ये शॉर्ट टर्म में रैली कंटिन्यू रहेगी और 34 से लेके 36 तक के लेवल्स इन्हें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। एक रेजिस्टेंस बैंड है 34 से 30 जहाँ पे हमने देखा है सेलिंग आ जाती है बार बार, तो वहाँ तक इसमें जाने का पोटेंशियल है। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर इन्हें 28 के करीब तक रखें। सवाल लेते हैं कुछ सोशल मीडिया से। फेसबुक से एक सवाल लेते हैं जय किशन अग्रवाल का। टाटा पावर पर सवाल है, 370 भाव है खरीदारी का, 250 शेयर्स, व्यू है लॉन्ग टर्म। जी देखिए, बने रहने की सलाह रहेगी। टाटा पावर में स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है और हमें लग रहा है इस भाव पे काफ़ी अच्छे वेल प्लेस्ड है ये। स्टॉप लॉस 360 का मेंटेन करें। ऊपर में जो टारगेट इन्हें देखने मिल सकते हैं वो 395 तक के टारगेट एंटिसिपेट करते हैं। ओके,
चलिए सवाल इतने ही लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट आशीष आपकी तरफ से? जी दीपाली जी, इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती है। ओके, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।